नमस्कार मित्रों। पंचांग पढ़ना सीखें सीरीज में ये लेसन नंबर 14 है। आशा है अपने आपने अपना पंचांग पेंसिल और एक कॉपी अपने साथ रख ली होगी। हम लोग यूज कर रहे हैं विश्व विजयी पंचांग, जो दिल्ली के रेखांशों पर आधारित है। मेरे एक स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा। इफ अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन अक्षय तृतीया 2025 at the time of sunset, what will be Vinchotri Dasha at the time of birth? और कहा कि मैम इसका आंसर मुझे पंचांग में से बताओ, कि मैं पंचांग में कैसे देखूं कि एक बच्चा अगर अक्षय तृतीया पर पैदा हुआ है और उसके पैदा होने का टाइम सनसेट है, तो विंशोत्तरी दशा को मैं कैसे करूं। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूं, इसके बारे में आप बताओ। तो मैंने कहा ये पंचांग में देखकर हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षय तृतीया की कंडीशंस क्या हैं। और दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ दे दी कि एट द टाइम ऑफ सनसेट हम ये बच्चा हुआ है। तो जब हम अक्षय तृतीया को देखें तो अक्षय तृतीया कब हुई, यहाँ आपको अगर याद हो तो लेसन नंबर 2 में मैंने आपको ये पेजेस देखने बताए थे। और इन पेजेस में पेज नंबर 75, 76, 77 है ये, जहां पर अप्रैल मंथ का कैलेंडर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मई भी शुरू हो गया। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया बताई गई है यहाँ। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि अक्षय तृतीया 2025 में कब थी। 30 अप्रैल को थी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो बच्चा यहाँ पर जिन्हों अक्षय तृतीया के दिन अगर पैदा हुआ है, तो वो 30 अप्रैल 2025 में पैदा हुआ है और सनसेट में पैदा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सनसेट कब हुआ है, तो ये देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय दिया गया है। तो सनसेट हम एग्जैक्टली ये नहीं कह रहे कि इतने बजे ही पैदा हुआ होगा, हम एक रैंडम आइडिया लेंगे। ठीक, तो अगर हम इसकी एक रैंडम एक टेवा टाइप बनाए, तो सूर्य जब अस्त होता है तो वो 7वें भाव में होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य को 7वें भाव में रखा जाता है। और इसी पेज पर, जहां पे पेज नंबर 77 पंचांग में, हम देखें कि इस समय सूर्य कौन सी राशि में चल रहे हैं, कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर मेष राशि रही होगी। ठीक, और फिर इस तरह से हम एक चार्ट तैयार कर सकते हैं कि जब बच्चा सूर्योदय के समय पैदा हुआ तो उसको तुला लग्न मिला होगा। ठीक, और सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ पर। जो ज्योतिष के जानकार होते हैं उनको पता होता है कि अक्षय तृतीया एक ऐसा शुभ समय होता है जब सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं और साथ साथ चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो अगर चंद्रमा की उच्च राशि देखें तो ये वृषभ राशि है, तो यहाँ पे चंद्रमा होंगे। लेकिन अगर हमें इसे पंचांग पर देखना है, तो यहाँ देखिए इस पेज पर यहाँ नीचे छोटी कुंडलियां बनाकर दे रखी हैं। ये अष्टमी की है और यहाँ पर चंद्रमा कर्क में आ गए हैं, लेकिन हम क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन देख रहे हैं, तो मिथुन राशि में आएंगे 27:15 पे। उससे पहले चंद्रमा वृषभ राशि में ही है। जब अक्षय तृतीया लगी तब उस समय वृषभ राशि में ही चंद्रमा थे। और मिथुन में कब आएंगे? 27:15, यानी कि रात के 3:15 पर। ठीक, तो इस तरह से अगर हमें एक अक्षय तृतीया की कुंडली तैयार करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम एक इस तरह से बना सकते हैं कि सूर्य को उच्च राशि में बैठा दिया और चंद्रमा को भी उच्च राशि में बैठा दिया।
लेकिन अब बात आती है कि बाकी के ग्रहों का कैसे देखें। अब यहाँ पे मेन रोल आता है पंचांग के दूसरे पेजेस को जानने का। आज हम जानेंगे दैनिक स्पष्ट ग्रह के बारे में। और हमें कौन से दिन के ग्रह देखने हैं? 30 अप्रैल 2025 के। तो हम पंचांग में कहाँ देखें? पंचांग में, विश्व विजय पंचांग में पेज नंबर 103 से लेकर 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 12 तक कुछ पेजेस दिए होते हैं जिसके ऊपर लिखा आपको मिलेगा दैनिक स्पष्ट ग्रह। ये देखिए ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ लिखा है दैनिक स्पष्ट ग्रह, सिड्रल जियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड्स ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर आपको डेट्स दिखेंगी। ये देखिए, ये 26 मार्च से शुरू है, फिर 27, 28, 29, 30, 31। उसके बाद यहाँ पर अप्रैल शुरू हुआ। अप्रैल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमें कौन सा चाहिए? 30 अप्रैल। तो देखिए नीचे 1 मई से ऊपर 30 अप्रैल की डेट यहाँ दी गई है। दूसरे कॉलम में संपातिक काल लिखा है, सिड्रल टाइम करेक्शन वगैरह के बारे में दिया है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, सन, मून, चंद्र प्रातः, चंद्र सायं, मार्स, मरकरी, जुपिटर, ये सभी ग्रहों के लॉन्गिट्यूड्स को यहाँ मेंशन किया गया है, इंक्लूडिंग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जिसे हम लोग तो यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ फिर वो मेंशन है। तो अगर हम 30 तारीख का सूर्य देखें, तो सूर्य देखिए यहाँ लिखा है 0, 15, 41, 48। इसका क्या मीनिंग हुआ? जीरो साइन। जीरो साइन का मतलब आप सभी जानते हैं, जीरो साइन का मीनिंग हो गया 1 नंबर, यानी कि मेष राशि। और इसी में ही आगे जहां चंद्रमा वाला कॉलम है, चंद्रमा वाले कॉलम में नीचे आइए, तो यहाँ लिखा है 1, 16, 40, 40। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 साइन। और 1 साइन का मतलब होता है 2 नंबर राशि, यानी कि वृष राशि। फिर मार्स वाले कॉलम में नीचे आएंगे यहाँ 30 तारीख तक, तो यहाँ लिखा है 3, 10, 55, 31। ठीक है। तो 3 का मतलब हो गया 3 सायन। इसका मीनिंग क्या हुआ? कर्क राशि। फिर मरकरी को देखिए, मरकरी के कॉलम में नीचे आ जाइए 30 तारीख तक, यहाँ लिखा है 11। तो इसका मीनिंग हो गया 11 सायन, अर्थात मीन राशि। इसी तरह से जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति को देखिए, वो भी एक राशि, एक राशि पार। एक राशि पार का मतलब हो गया वृषभ राशि। और शुक्र देव को देखें नीचे 30 तारीख तक आकर, ये भी देखिए क्या लिखा है 11। तो इसका मीनिंग भी क्या हुआ कि 11 राशि पार। शुक्र देव भी मीन राशि में हो गए। शनि देव को देखिए, शनि देव के लिए यहाँ पर, अरे शनि देव भी मीन राशि में ही है 30 तारीख को। तो 11 राशि पार, अर्थात मीन राशि। और राहु देव को अगर देखें, तो राहु देव भी यहाँ अक्षय तृतीया वाले दिन, जो 30 अप्रैल 2025 का है, ये भी 11 राशि पार ही लिखा है, अर्थात मीन राशि। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति आप आसानी से बना सकते हैं कि मीन राशि में कौन कौन से ग्रह बताए गए थे। पहले चंद्रमा के साथ गुरुदेव को बिठा देते हैं। मंगल देव 4 नंबर राशि में थे, और बुध देव मीन राशि में, शुक्र देव भी मीन राशि में, शनि देव भी मीन राशि में, और राहु देव भी मीन राशि में। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो मीन राशि में कौन कौन से ग्रह आए? राहु, शनि, शुक्र और बुध देव। ठीक है। अगर हमें राहु देव का पता है तो हम आसानी से केतु देव को भी
स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो उनसे सप्तम होकर बैठते हैं। तो केतु। तो आई थिंक सारे ग्रह हमने लिख दिए। एक एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हमने एक अक्षय तृतीया की कुंडली को रैंडमली तैयार कर लिया है, जिसमें अभी हमने भूभांश नहीं लिखे हैं। जबकि हमें इसी पेज पर यहाँ देखिए कि पूरे पूरे भूभांश यानी कि पूरे पूरे लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं ये सुबह 5:30 बजे के दिए गए। ठीक है, सुबह 5:30 बजे के लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं। ठीक, हमें किसी भी दिन के अगर लॉन्गिट्यूड्स जानने हैं तो कौन से पेजेस पे हमें चले जाना चाहिए? पेज नंबर 103 से लेकर 112 नंबर पेज तक हमें दैनिक स्पष्ट ग्रह हर रोज ग्रहों की कौन सी राशि में स्थिति होगी, कितने अंश पे होंगे, ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। फिर मैंने अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्षय तृतीया का ऐसे 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 है, तो विंशोत्तरी दशा अगर निकालनी हो तो चंद्रमा की स्थिति देखकर बता सकते हैं ना। विंशोत्तरी दशा का तो हम चंद्रमा के भूगांश के अनुसार निकालते हैं। तो चंद्रमा अगर यहाँ पर हमें इसी पेज पर चंद्रमा का भूगांश स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, क्योंकि बच्चा साय में पैदा हुआ है तो चंद्रमा साय वाली स्थिति लेकर, तो चंद्रमा का भूगांश 1 डिग्री 24 मिनट। तो इस तरह से हम नक्षत्र भी पता लगा सकते हैं और उस नक्षत्र के अनुसार हम बता सकते हैं कि बच्चे पर कौन सी महादशा यानी कि विंशोत्तरी महादशा चल रही होगी। लेकिन अगर हम अक्षय तृतीया पे पेज नंबर 77 पे भी देखें कि कौन सा नक्षत्र चल रहा था, तो रोहिणी नक्षत्र चल रहा था यहाँ। तो अगर रोहिणी नक्षत्र है में चंद्रमा है तो इसका मतलब है कि बालक को चंद्रमा की ही महादशा विंशोत्तरी महादशा मिली होगी, क्योंकि रोहिणी चंद्रमा का ही नक्षत्र है ना। तो इस तरह से एक तुरंत वाले जब हमें आंसर देने होते हैं तो हम पंचांग को का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तुरंत आंसर हमें मिल जाते हैं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर किसी का जन्म दीपावली पे हुआ हो, तो यहाँ पे तो अक्षय तृतीया का था, और दीपावली की मॉर्निंग में हुआ है, सुबह सुबह हुआ है, तो कैसे बताओगे? तो सुबह सुबह यानी कि सूर्योदय के समय हुआ है तो सूर्य सूर्य भगवान लगन में ही होंगे। और दीपावली है तो दीपावली वाले पेज पर देख लीजिए, तो पेज नंबर 88 पर दीपावली कब है? 21 अक्टूबर के लिए देखिए लिखी है यहाँ। ये देखिए यहाँ लिखा है ना दीपावली 21 अक्टूबर। तो पंचांग में हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और दीपावली पे सूर्य भगवान कहाँ पर हो गए, तो इस तरह से ये जानने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, ये दैनिक स्पष्ट ग्रह वाली सारणी पे आ जाते हैं। हमें चाहिए 21 अक्टूबर का, तो 21 अक्टूबर के लिए हम आ गए सितंबर अक्टूबर, पेज नंबर 108 पर। जहां पर देखिए अक्टूबर यहाँ पेज नंबर 107 से ही नीचे से शुरू हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 21 पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा है 21। उस समय सूर्य देवता 6 राशि पर, चंद्रमा 5 राशि पर, और मंगल 6 राशि पर, बुध भी 6 राशि पर, गुरु 3 राशि पर, और शुक्रदेव 5 राशि पर, और शनिदेव 11 राशि पर, और राहुदेव 10 राशि पर यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस तरह से अगर हमें उस समय की एक कुंडली बनानी हो तो सिंपली हम बना सकते हैं। देखिए एक और चीज है यहाँ पर, अभी हमें 30 तारीख को क्योंकि सूर्योदय के समय बच्चा पैदा हुआ है तो हमने चंद्र प्रातः लिया है, लेकिन वही अगर शाम को पैदा हुआ होता तो चंद्रमा साय लेते। तो शाम को चंद्रमा 6 राशि पार सूर्य के साथ ही आ जाएगा, अर्थात अमावस्या का सीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक दैनिक स्पष्ट ग्रह सारणी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है।
तो यहाँ आप इस तरह से उस समय की एक कुंडली तैयार आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? केवल ये देखकर कि दैनिक स्पष्ट ग्रह सारणी से। ठीक है। वैसे देखिए, ज्योतिषियों को कुछ चीजें तो पता ही होती हैं कि अमावस्या है तो अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा की युति। ठीक है। और वो अमावस्या अगर सूर्योदय के समय ही लग गई तो सूर्योदय के समय ही चंद्रमा और सूर्य साथ साथ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे शाम के समय लग रही है, थोड़ा सा दोपहर के समय लगेगी, वो देख लेंगे टाइम कितने बजे लगेगी। ठीक है। तो अभी इस सारणी को देखना सीखना बहुत जरूरी है, जिससे आप किसी भी दिन के, केवल मैंने आपको दो एग्जांपल्स के थ्रू बताया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी प्रैक्टिस की। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।